इजरायल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री तो हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान अब इस जंग में लड़ेगा कैसे। इजरायल और अमेरिका तो साथ हैं, लेकिन ईरान के साथ कौन कौन खड़ा होगा। और आज हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद क्या अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और अमेरिका के 13,600 किलोग्राम के धरती फाड़ बॉम्ब के जवाब में अब इस जंग में कौन से हथियार निकलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे ईरान करने क्या वाला है और इस जंग में क्या होने वाला है। अमेरिका की एंट्री के बाद अब और भड़केगी जंग। ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह, अब मिसाइलों से होगा फैसला। जंग में डोनाल्ड ट्रंप कूदे तो अब ईरान के साथ पुतिन आ गए हैं। क्या ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा? अब ईरान का प्लान क्या है? ईरान में खामनेई का तख्ता पलट होगा या युद्ध और भीषण होगा? ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के टनों बारूद गिराने के बाद भी ईरान का फैसला वहीं के वहीं है। ना खामनेई को यह डर है कि ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, बल्कि B-2 बम्बर गिराने के बाद जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, ठीक उसी अंदाज में खामनेई ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो आपको सुनवाते हैं। अमेरिका ने एक बड़ा अपराध किया है, इजराइल को दी जा रही सजा जारी रहेगी। यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त भी सजा दी जा रही है। आज हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्या खामनेई शांत होने के लिए तैयार नहीं है? क्या खामनेई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोई इशारा मिल गया है, जिसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंज को भी स्वीकार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या ईरान और रूस मिलकर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने इजराइल पर 40 मिसाइलें दाग दी। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस हमले में खैबर शेकन, कद्र और फतेह-1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने युद्ध की रणनीति को बदलते हुए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा, जो इस जंग में आई तेजी को दिखाता है। इन हमलों के बाद दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इजराइल में लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे, जो इस जंग में अब तक सबसे ज्यादा देर तक बजे हैं। ईरान ने इजराइल के 5 शहरों पर हमला किया। इनमें शाफेद, तेल अवीव, अशलोन, अशदोद और बेइसन शामिल हैं। एक तो ईरान ने इजराइल पर हमले किए, दूसरा अमेरिका के बस्टर बम का जवाब देते हुए कहा, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेगा नहीं। गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि 20 जून को ईरान के परमाणु साइट फोर्डो एकदम समतल दिखाई पड़ रही थी। अब 22 जून को अमेरिका के बस्टर बम गिरने के बाद वहां सुराग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अमेरिकी बमों ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से भेद दिया है? ईरानी सेना के नए चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने कहा है, हर बार जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपराध किया है, उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। ईरान ने B-2 बॉम्बिंग के बाद एक साथ 3 मोर्चे पर काम शुरू किया है। एक तरफ दुनिया भर में ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ऐलान कर दिया है। तीसरी तरफ ईरान आगे की रणनीति बनाने के लिए रूस भी पहुंचा है। ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध अमेरिका में ही हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप को इस युद्ध के खिलाफ अपने मुल्क में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर ग्रीस के एथेंस तक लोग ईरान पर हुए हमले के विरोध में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। यमन के हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक ने ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल ने भी ईरान पर कई बड़े हमले किए हैं। जी हां, इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट को निशाना बनाया है।
इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 15 सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके में इजराइल के एक हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। अब एक तरफ तो ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग चल रही है, दूसरी तरफ ईरान ने रूस के साथ नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज तक